नमस्कार, मेरा नाम गुड्डू कुमार चौबे और आप देख रहे हैं लाइट न्यूज। आज हम जिस शख्स के साथ बैठे हैं, ये शख्स कोई परिचय का मोहताज नहीं है। इनका नाम सुजीत कुमार दुबे, निमेज पंचायत के 7 नंबर वार्ड के वार्ड सदस्य हैं। तो आज हम इनसे इनके पंचायत में विकास का कार्य कैसे रहा, क्या काम करवाए हैं, क्या नहीं करवाए हैं, आज हम इनसे कुछ खास बातचीत करने वाले हैं। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए और एक एक लाइन सुनते जाइए। नमस्कार, आपके जितने भी लाइट न्यूज़ देखने वाले हैं सबको हार्दिक नमस्कार और प्रणाम। भैया, एक क्वेश्चन हम आपसे करने जा रहे हैं। आपकी पंचायत में काम की स्थिति क्या है? देखिए, हमारे पंचायत में जहाँ तक कि काम की स्थिति है तो मिला जुला कर तो काम हुआ ही है, लेकिन जिस प्रकार सरकार का जो सहयोग चाहिए वो सहयोग हम लोग को प्राप्त नहीं हो पाया है, जिसके चलते जिस तरीके से काम चलना चाहिए उस टाइप से नहीं चल पाया है। एक बात बताइए, सरकार की क्या सहयोग प्राप्त नहीं हुई है, आप कुछ कहिए। सरकार का जो पहले सहयोग था, जैसे 7 निश्चय एक योजना था जिससे नली गली हो, जो भी पंचायत से संबंधित कार्य था बहुत ही सुचारू ढंग से चल रहा था। लेकिन बीच में जो सरकार ने जो 7 निश्चय योजना को खत्म किया, उसके चलते बहुत सारे दिक्कत आए और वार्ड को जितना चाहिए उतना सहयोग नहीं प्राप्त हो सका। सरकार की कौन कौन सी योजना अभी चल रही है? देखिए, सरकार की जो पहले की योजना थी उसमें से तो योजनाएं काफ़ी कम हो गई हैं, लेकिन जो सष्टम योजना थी और जो 15वीं वित्त योजना है जो पंचायत स्तर पे चलती हैं, जो कि मुखिया जी के द्वारा चलाया जाता है, वो उससे कुछ काम हुआ है जिससे कि कुछ पंचायत का विकास हो पाया है। वो किस लिए चुना है? देखिए, लग तो ऐसा ही रहा है कि सरकार हम लोग के साथ बहुत ही मजाक कर रही है, क्योंकि काम हम लोग के पास कुछ है नहीं। वैसा ही हाल है कि दुल्हा हम लोग को तो बनाया गया है, लेकिन दुल्हा का जो काम होता है वो हम लोग को नहीं दिया गया है। सरकार बस आपको हम लोग के लिए यही के लिए रखी है कि बस आप लोग आइए और साइन कीजिए और बस साइन करते हुए चलते जाइए, काम कुछ नहीं दी है। देखिए, जहाँ तक हमको समझ में आ रहा है कि आप लोग जो हैं पंचायती मेंबर हैं और पंचायती मेंबर में सरकार फंडिंग कर सकती हैं, काम नहीं दे सकती है। देखिए, फंडिंग का जहाँ तक का सवाल है तो फंड सरकार दे ही नहीं रही है। जब हम लोगों के पास तक पैसा पहुँचेगा, पंचायत में पैसा पहुँचेगा तभी कोई काम संभव है। और जब से सरकार ने 7 निश्चय योजना को खत्म किया है, वार्ड जो है एक कूड़े के ढेर हो गए हैं और जिस प्रकार कूड़ा को कहीं फेंक दिया जाता है उसी। एक बात बताइए आप हमको, क्या आप सरकार के काम से खुश हैं? जी बिल्कुल, हम सरकार के काम से खुश नहीं है, क्योंकि सरकार का कार्य है उस सरकार अपने कार्य को समझ नहीं पा रही है, जिसके चलते हम लोग पंचायत प्रतिनिधि हैं, अपने वार्ड में जाते हैं या अपने पंचायत में जाते हैं तो हम लोग को बहुत शर्म महसूस होता है कि हम लोग जीत किस लिए आए हैं और जीत के कर क्या रहे हैं। तो एक बात बताइए, जब आप लोगों के अपने पंचायत में जाने के बाद गिल्टी फील होता है तो आप लोग सरकार से लड़ाई अपना क्यों नहीं लड़ रहे हैं? देखिए, जहाँ तक लड़ाई की बात है तो जो हमारा संगठन है, वो वार्ड मेंबर्स का जो संगठन है वो भी हम लोग का धरना चल ही रहा है पटना में। और हमारे जो शिष्टमंडल के जो लोग हैं वो लोग गए थे वहाँ पे और बात किए हैं। मुख्यमंत्री जी से अभी 3 दिन पहले बात भी हुई थी, जिसमें से जो हम लोगों का जो 9 मांग था उसको पूरा नहीं किया गया। और हमको सुनने में हम लोग जानते नहीं हैं, पत्रकार एक आईना होता है और पत्रकार का काम है किसी चीज का उजागर करना। एक बहुत बड़ी बात हम आपसे पूछने जा रहे हैं, आप ये बात हमको लग रहा है कि आप सही ढंग से और सुचारू रूप से जनता को जवाब दीजिएगा। वार्ड मेंबर बनने के बाद सरकार आपको वेतन भी देती है? जी, हम लोगों का वेतन तो जो शब्द है वो नाम का ही है, क्योंकि जो आप सरकार हम लोग को दे रही है वो 500 से 800 रुपया की है। आप समझ सकते हैं कि 800 रुपये में क्या हम लोग क्या कर पाते होंगे और क्या कर पाएंगे, ये तो समझने वाली ही बात है। देखिए, हम बता रहे हैं कि 800 रुपया से तो कुछ होगा नहीं। 800 रुपया आज हम ही कह रहे हैं कि
कोई काम का नहीं है। 800 रुपया से हम लोग चाहते हैं तो छोटा से छोटा कार्य नहीं कर पाएंगे। तो क्या आप सरकार के वेतन से खुश हैं या वेतन के बारे में कुछ कहिएगा? देखिए, हम वेतन से तो एकदम नाखुश हैं, पर सरकार से हम यही आग्रह करेंगे और खासकर नीतीश कुमार जी से, जो कि हमारे मुख्यमंत्री हैं राज्य के, उनसे हम बार बार यही आग्रह करना चाहेंगे कि सर आप हम लोगों के बारे में थोड़ा सोचिए और जहां तक हो सके हम लोग का सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग भी जनता के प्रतिनिधि हैं और सरकार की से हम लोग की यही विनती है कि हम लोग पे थोड़ा ध्यान दें। एक बात बताइए, कौन सा साल में पंचायती चुनाव हुआ था? जी देखिए, अभी तो हम लोगों का 2 साल पहले चुनाव हुआ था और हम लोगों का 3 साल बचा है और हम लोग बाकी के 3 साल बचे में क्या आप अपने पंचायती क्या आप अपने पंचायत में काम सुचारू रूप से करवाइएगा? देखिए, अगर सरकार हम लोग को दायित्व देती है तो हम लोग का ये जो दायित्व है उसका निर्वहन करना हम लोग के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर सरकार हम लोग को पुनः 7/2 लाती है तो उसके लिए हम लोग बहुत बहुत आभार प्रकट करेंगे सरकार का, ताकि हम लोग अपने पंचायत में, अपने वार्ड में अच्छे तरीके से काम करा पाएंगे। सबसे बड़ी बात, आपके काम से आपके वार्डवासी खुश रहते हैं या ना खुश रहते हैं? क्लियर कीजिए। देखिए, हमारे काम से तो हमारे वार्डवासी काफी खुश हैं, पर हम अपने काम से खुश नहीं हैं, क्योंकि जो वादा करके हम लोग चुनाव जीते थे, सरकार की गलत नीतियों के कारण हम लोग उस प्रकार का काम नहीं कर पाए। इसलिए मैं अपने पंचायत वासी से और वार्डवासी से क्षमा मांगता हूं कि आप लोग का जो सपना था उसको मैं पूरा नहीं कर पाया। एक बात बताइए, हर जगह अफवाह उड़ता है कि जो मुखिया जी होते हैं वो वार्ड का सपोर्ट नहीं करते हैं, तो आपके जो मुखिया जी हैं क्या आपको सहयोग करते हैं? देखिए, जो हमारे पंचायत के मुखिया हैं यानी कि मुख्यमंत्री हैं, जहाँ तक होगा वो सपोर्ट करते हैं और कहीं कहीं हम लोगों को थोड़ा कम सपोर्ट प्राप्त होता है और इससे हम मुखिया जी से नाखुश तो नहीं है, पर इतना जरूर कहना चाहेंगे कि मुखिया जी, आप जो आपको जिताकर जनता लाई है और आप लोगों को जो काम करना चाहिए और हम लोग को जो सपोर्ट करना चाहिए, कुछ बढ़ा चढ़ा कर और सपोर्ट करें, ताकि हम लोग भी अपने वार्ड में जाकर अच्छे तरीके से लोगों के साथ मिल सकें। एक बात बताइए, मुखिया जी का सपोर्ट कहाँ मतलब आपको कम दिखाई देता है? किस वजह से कम दिखाई देता है? देखिए, इसका मुख्य वजह यह है कि मुखिया जी, जो हमारे मुखिया जी हैं, वो अपने क्षेत्रों में, अपने वार्डों में ज़्यादा काम किए हैं। बाकी अन्य वार्डों की तुलना में बहुत ज़्यादा अपने वार्ड में काम किए हैं और बाकी जो वार्ड हैं उनमें बहुत ही निम्न मात्रा में काम हुआ है। इस वजह से थोड़ी सी नाखुशी तो हम लोगों में है ही। तो एक बात बताइए, आप मुखिया जी से इस प्रस्ताव को क्यों नहीं उजागर कर रहे हैं? हम लोगों ने बहुत ही बार बात किया था, इसमें ज़्यादा गलती मुखिया जी की भी नहीं है, क्योंकि जो सरकार की जो योजनाएं हैं, ज़्यादा जो योजनाएं हैं उसको सरकार ने निरस्त कर दिया, ख़त्म कर दिया है। तो इस वजह से मुखिया जी को भी दिक्कत है, वो जितना चाहिए उतना हम लोग को नहीं कर पा रहे हैं। एक और बात बताइए, अभी चल रहे हैं पंचायत में सफाई अभियान, क्या आपके पंचायत में सफाई अभियान सुचारू रूप से चलता है? वर्कर सुचारू रूप से काम करते हैं? जी हाँ, हमारे पंचायत में जो हमारे जो भी स्वच्छता कर्मी हैं, साथ ही जो स्वच्छता कर्मी के ऊपर जो लोग हैं, जो कर्मचारी हैं, वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। इस काम के लिए नीमच पंचायत को पूरे ब्लॉक में टॉप किया था और डीएसपी सर के द्वारा उन लोगों को पुरस्कृत भी किया गया था, जो कि हमारे ही पंचायत के थे। चलिए, इसके लिए धन्यवाद। और आप यदि कुछ कहते हैं तो हमारे चैनल के माध्यम से आप कुछ बोल सकते हैं। हम सभी दर्शकों से यही कहना चाहेंगे कि जहां तक हो सके लाइट न्यूज़ को आप लोग सपोर्ट कीजिए और ये जो न्यूज़ है आप लोगों को सच का सामना करवाएगा। तो सभी से आग्रह है कि आप इनके न्यूज़ को बहुत सपोर्ट करें। धन्यवाद।